नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आप हैं सीयूईटी हिंदी मीडियम। तो आखिर क्या है सीयूईटी? क्या बोर्ड की परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है? क्या सीयूईटी की परीक्षा गांव का बच्चा नहीं दे सकता? अगले 2 से 3 मिनट में मैं आपकी सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आखिर क्या है सीयूईटी? आखिर 12वीं के बाद मैं सुनता हूं कि मुझे बीए करना है, मुझे बीएससी करना है, तो क्या अब कॉलेज के हिसाब से नहीं होगा एडमिशन? क्या बोर्ड की परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है? तो क्या अब मैं मान लूं कि बीएचयू और डीयू में एक आम आदमी का बच्चा नहीं जा सकता है? तो क्या आर्ट्स पढ़ने वालों के लिए अब कोई संभावना नहीं बची है? क्या साइंस वाले अब केवल बीटेक करेंगे? आखिर सीयूईटी की परीक्षा केवल अमीर लोग देते हैं? क्या सीयूईटी की परीक्षा गांव का बच्चा नहीं दे सकता? ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं। यकीन मानिए, अगले 2 से 3 मिनट में मैं आपकी सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और आपको यह अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगी कि सीयूईटी का मतलब क्या है और एक एक गहन से गहन जानकारी आपको दे दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आप हैं सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि असल में सीयूईटी है क्या, इस परीक्षा के माध्यम से आप 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, क्या 12वीं और सीयूईटी के सिलेबस में कोई अंतर है, और क्या आर्ट्स और साइंस सभी बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। देखिए, एक बात तो ये आप समझ लीजिए कि सीयूईटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे मान लीजिए डीयू है, बीएचयू है, अगर इनमें से कहीं भी आपको एडमिशन लेना है, जामिया मिलिया में लेना है, इसके अलावा जेएनयू में लेना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना है, इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्यारे बच्चों केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है, मैंने 2 का एग्जांपल यहां दिया है, लेकिन अगर किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो फिर आपको यह सीयूईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या मैं सीयूईटी की परीक्षा के बिना बीए कर ही नहीं सकता हूं? आप कर सकते हैं, लेकिन किसी लोकल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं कि सेंट्रल हो, आप चाहते हैं कि मुझे आईएएस भी बनना है, मुझे पीसीएस भी बनना है, मुझे एक अच्छा एटमॉस्फेयर में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो क्रीम बच्चे हैं उनके एक तरह से संसर्ग में रहकर उनके साथ हमें कंपटीशन करके आगे बढ़ना है, तो आप बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में आइए। और ऐसा करने के लिए आपको सीयूईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये सीयूईटी की परीक्षा है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एक जरिया है, नंबर 1। अब इसके बाद नंबर 2 यह है कि सर, इस एग्जाम का मोड क्या होता है? क्या यह परीक्षा केवल ऑनलाइन है? क्या पेन और पेपर से यह परीक्षा होती है कि नहीं होती है? तो प्यारे बच्चों, जब यह 2022 से शुरू हुआ तो यह एग्जाम केवल ऑनलाइन था। अब कुछ सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है और ज्यादातर, जिनमें ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, ज्यादातर जो मेन सब्जेक्ट हैं उनकी परीक्षा ऑफलाइन होती है, आपके अपने शहर के आसपास हो जाएगी। इसके बाद यह जो परीक्षा होती है, इसमें एक सवाल और उठता है कि सर, क्या इसमें भी आंसर लिखना पड़ता है? क्या लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स लिखने पड़ते हैं? तो नहीं, यह परीक्षा कंप्लीटली एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय सवाल इसमें आते हैं। इसमें क्या आते हैं? बहुविकल्पीय सवाल आते हैं। एमसीक्यूज इसमें केवल आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन करना होता है। कुछ एक आध पेपर है जैसे जनरल टेस्ट के, उनको 60 में 50 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, ये स्कीम होता है। यानी आपको एमसीक्यू करना 1 घंटे का समय रहता है, किसी किसी में 1.5 घंटे का रहता है, और आपको 50 में 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जो एमसीक्यू सवाल है। सर, बोर्ड और सीयूईटी में क्या अंतर होगा? देखो, बोर्ड में भी वही चैप्टर, सीयूईटी में भी वही चैप्टर, इसमें थोड़ा सा अंतर है, आगे बताता हूं। देखिए, एक तो पैटर्न में 3 तरह के आपको पेपर्स देने होते हैं। एक है जनरल टेस्ट, जिसमें आप ये मान के चलो कि थोड़ी रीजनिंग आएगी, जैसे पिता पुत्र संबंध, रक्त वाले। इसके अलावा जो है अगर आप देखोगे तो जिसको कहते हैं सिलॉक्स, जिसको कहते हैं, वो वाले आते हैं। कुछ गाय भैंस हैं, कुछ भैंस गाय हैं, ये वाली चीजें है ना, तो रीजनिंग में आप जानते हैं। इसके अलावा कुछ अंक गणित के सवाल होते हैं, बेसिक अंक गणित, दूरी और समय, इस तरह का। ठीक है, बेसिक अंक गणित के सवाल होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है? करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें जीके, तो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं। डोमेन में करीब 27 विषय हैं, जो विषय आप 12वीं में पढ़ रहे हैं।
जैसे राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, है ना, इस तरह के जो विषय हैं, या आप अगर विज्ञान के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो मेन विषय हैं वो डोमेन के विषय कहलाते हैं, जो आपके मुख्य विषय हैं। लैंग्वेज में कई लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है ना, इस तरह के बहुत सारे जो विषय हैं, लैंग्वेज है देश में, वो इसमें आते हैं। अब देखो होता क्या है, आपको जनरल टेस्ट लैंग्वेज और डोमेन का कॉम्बिनेशन बना के एग्जाम देना पड़ता है। मान लीजिए आपने कोई 3 डोमेन चुन लिया, 3 विषय चुन लिया, लैंग्वेज में से कोई एक चुन लिया, जीटी में से कोई एक चुन लिया, जीटी तो ले ही लिया। अब अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है भारत की, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन मांगता है। जैसे डीयू ये कहता है कि 12वीं में तुमने जो 3 पढ़ा है वो ले लो और कोई एक लैंग्वेज ले लो तो मैं एडमिशन दे दूंगा। बीएचयू कहता है कि तुम केवल जीटी और लैंग्वेज दे दो, मैं एडमिशन दे दूंगा। इलाहाबाद कहता है कि 2 लैंग्वेज 2 डोमेन और एक जीटी ले लो तो मैं एडमिशन दे दूंगा। यानी भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटियां अलग अलग डिमांड करती हैं। और डीयू ये कहता है कि वही विषय लेना जो 12वीं में पढ़े हो। तुम कहोगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, आप बताइए ऐसा क्या, सब तो हम लेंगे नहीं, तो ऐसा क्या लेगी भारत की सभी यूनिवर्सिटी में हम एलिजिबल हो जाए, हमारा एडमिशन हो जाए। तो आपके लिए सबसे बेस्ट पैटर्न क्या है कि आप एक जनरल टेस्ट लीजिए, आप 3 डोमेन जो आपने 12वीं में पढ़े हो, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, या अगर साइंस वाला है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 डोमेन को ले लो और एक लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लो। लैंग्वेज को लेकर एक बड़ा डाउट होता है कि सर एक बात बताइए, क्या लैंग्वेज में जो लिटरेचर पढ़ाया गया वो आएगा? नहीं, लैंग्वेज में आता है सिनोनिम, एंटोनिम, पैसेज, इस तरह की चीजें आती हैं। जो आपने 12वीं में चैप्टर्स पढ़े हैं अंग्रेजी के वो नहीं आते हैं। ग्रामर और लिटरेचर, ग्रामर और पैसेज, ये सब चीजें आती हैं। फिर ये आता है कि सर एक बात बताइए, मान लीजिए अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज ले लूं एग्जाम देने में, तो क्या सारे पेपर इंग्लिश में होंगे? नहीं, आप इंग्लिश लैंग्वेज लीजिए, हिंदी लैंग्वेज लीजिए, इसमें आप जो मीडियम चुनेंगे वो मीडियम में पेपर होगा। मान लीजिए आप लैंग्वेज में इंग्लिश का एग्जाम देना चाहते हैं, तो बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हिंदी में देना चाहते हैं, हाँ दीजिए। बाकी आप हिंदी में देना चाहते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश लेना चाहते हैं, लीजिए। क्या एडमिशन के बाद अगर मैंने यहां इंग्लिश लिया है तो वहां भी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा? क्या डीयू और बीएचयू में जाने के बाद भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा? नहीं, इसका मतलब केवल एग्जाम से है। एग्जाम के बाद आप क्या चुनेंगे वो आपकी मर्जी है। तो बेस्ट टॉपिक ये है कि आप एक जनरल टेस्ट ले लीजिए, 3 डोमेन ले लीजिए, एक लैंग्वेज ले लीजिए। सर सिलेबस कैसे होता है? सिलेबस के बारे में मैंने एक अलग वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर बनाया है, पर सिलेबस में 99.9% एनसीईआरटी है। और जो हमारा मैंने जो एक वीडियो बनाया हुआ उसमें बताया कि सिलेबस आपको डाउनलोड कैसे करना है। सीयूईटी समर्थ की वेबसाइट पर जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सर अगर एनसीईआरटी है तो 12th और सीयूईटी में अंतर क्या है? अंतर यह है, ये सवाल बार बार आता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है? एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अंतर यह आता है कि बोर्ड में सीधे स्ट्रेट सवाल आते हैं, सीयूईटी में थोड़ा एनालिटिकल सवाल आता है, थोड़ा उस विषय पर आपको सोचने पर मजबूर किया जाए, उसका विश्लेषण करके सवाल पूछा जाता है। यह थोड़ा सा अंतर है जिसे आपको ध्यान रखना है। तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी तैयारी आप जम के अब कर सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि यह बोर्ड में पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो हमारी अड्डा 247 की जो टीम है वो आपके लिए हिंदी मीडियम का पैकेज भी आपको उपलब्ध कराई है। आप अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करके आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस जो है, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस वाले कॉलम में चले जाइए। वहां पर आपको बगल में दिखाई देगा सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम, सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम, ठीक है। और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको स्टोर में जाकर महापैक या कोई भी जो नया बैच चल रहा होगा उसमें आप जुड़ जाइए। महापैक पूरे साल के लिए होता है। वहां खरीदते समय आप कोड यूज करिए Y768, जहां अभी बहुत भयंकर डिस्काउंट चल रहा है, और उस बैच में आप जुड़ जाइए। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, अवनीश, और अपना संपर्क सूत्र आप उसमें दे सकते हैं जिससे मैं आपसे संपर्क कर सकूं, .tripathi@adda247.com। वहां आपके किसी भी कंफ्यूजन या डाउट का जवाब दे दिया जाएगा। आप आराम से इस बैच में जुड़कर लाइव क्लासेस, डोमेन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ उसमें रहेगा। मॉक टेस्ट रहेगा, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, ई बुक्स रहेगा। सबकी सहायता से आप अपने बोर्ड और सीयूईटी दोनों को स्ट्रांग कर सकते हैं। आखिरी सवाल, सर क्या इस सीयूईटी बैच से बोर्ड भी तैयार होता है? बिल्कुल आपका, क्योंकि सिलेबस एक ही है। तो सीयूईटी की जो परीक्षा है
वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा है। उस एंट्रेंस से आप एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपना दाखिला पाते हैं। आई होप कि आपके बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे, और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस आपको हिंदी मीडियम में मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।